अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद उस्मान जावेद, मुस्लिम कॉलेज गोचरा की तरफ से आपको वेलकम। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ना 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया था। ठीक है कि हमने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया था बाय मैट्रिसेस, कि मैट्रिसेस का मेथड यूज़ किया हम लोगों ने और लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया। जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है ना, सेम वैसे ही होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, लेकिन वो उससे भी आसान है कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपने मैट्रिसेस को प्लस या माइनस करना है, और जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, उसमें आपने मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाना है। आपको मल्टीप्लाई का बताया गया कि मल्टीप्लाई मैट्रिसेस को कैसे करवाते हैं। लेकिन जो आज का हमारा है ना क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड्स के पेपर में बार बार पूछा गया है, इस पे एमसीक्यूज भी आ जाता है। ठीक है, तो इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसके 3 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 6 के, लेकिन इससे पहले हम 1-2 बेसिक चीज़ें इसमें सीखते हैं, क्योंकि इसमें वो जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 में यूज़ होंगी। तो सबसे पहले हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर 2 रियल नंबर लें ए एंड बी बिलोंग्स टू द आर, के कोई से 2 रियल नंबर ले आप ए और बी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि ए बी को मल्टीप्लाई करवाएं या आप बी ए को, दोनों का जवाब क्या आएगा, सेम। मैं सिंपल से आपको एग्जांपल दिए देता हूँ इसकी। जैसे फर्स्ट करें आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं या 3 को 2 से, तो हमें पता है 6 किसके इक्वल आएगा, 6 के। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि जो रियल नंबर्स है हमारे पास, रियल नंबर्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या करती है, होल्ड कर जाती है। ठीक है, लेकिन अब एक नोट याद रखिएगा, सिंपल सा इंपॉर्टेंट है नोट। ठीक है, फॉर मैट्रिसेस इन जनरल ए बी, अगर आप 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाएं एंड बी ए को, तो वो इक्वल नहीं आएंगे हमारे पास। ठीक है, आप एक बात याद रखिएगा, जो मैट्रिसेस है इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी आपके पास। ठीक है, तो ये बात याद रखें कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नॉट एग्जिस्ट इन मैट्रिसेस। हाँ, कुछ स्पेशल टाइप के मैट्रिसेस आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पे शायद ये होल्ड कर जाए, लेकिन आमतौर पे क्या होता है, जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना, वो होल्ड नहीं करती मैट्रिसेस पे। अब क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करेंगे। ठीक है, कहता है इफ़ ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिसेस, अगर आप 2 स्क्वायर मैट्रिसेस लें ए एंड बी आर 2 स्क्वायर मैट्रिसेस, देन शो दैट, फिर आप साबित करें। ठीक है, एक तो इनका ऑर्डर भी सेम है। साबित क्या करेंगे, हम फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये है कि अगर हम a प्लस बी का स्क्वायर करें तो वो इक्वल नहीं आएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, कहता है साबित क्या करें, a प्लस बी का स्क्वायर नॉट इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए स्टूडेंट्स को सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन इसका देखिए, एक बात याद रखिएगा, मैं सिंपल पहले यहाँ पे लिखता हूँ। हम लोग ना प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल होगा a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम लोगों ने तो प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि ये फार्मूला इक्वल होता है a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब एक बात याद रखिएगा, ये फार्मूला क्यों इक्वल होता है, क्योंकि जो a और b है वो क्या है, रियल नंबर, और रियल नंबर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या करती है, होल्ड करती है, इसीलिए ये फार्मूला क्या है, इक्वल। लेकिन मैट्रिसेस में ये फार्मूला इक्वल नहीं होगा। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है सवाल को, वो देखें, सिंपल सा मेथड है। ठीक है, सॉल्यूशंस का लिखते हैं। a प्लस बी स्क्वायर है आपके पास, हम इसको लिखेंगे a प्लस बी
इंटू ए प्लस बी। मैंने ए प्लस बी का स्क्वायर उसको 2 दफ़ा लिख लिया, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इसको हम रेज कर देते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं ए को ए से, ए इंटू ए प्लस ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू बी। यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। अब एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि हमारे पास यहाँ पे 2ab तब बनेगा जब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या करे, होल्ड करे। तो फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा 2ab। लेकिन हमने पढ़ा है मैट्रिसेस में तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड ही नहीं करती। आप लिखेंगे इन जनरल ab नॉट इक्वल टू बी ए, क्योंकि मैट्रिसेस में क्या होता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। अगर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी इसका मतलब ये होगा कि ये फॉर्मूला भी इक्वल नहीं होगा आपके पास, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा आपके पास कि ये फार्मूला इक्वल नहीं है। क्यों नहीं इक्वल, क्योंकि यहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही होल्ड नहीं करेगी। ये फार्मूला इक्वल कब होता है, जब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कर जाए, होल्ड कर जाए। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट सेम इसी तरह से ये आपके पास वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट a माइनस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो तरीका इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सेम है, एक ही है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन इसका a माइनस बी के स्क्वायर को सबसे पहले कैसे लिखेंगे, a माइनस बी, फिर क्या लिखेंगे a माइनस बी। ठीक है, अब हम क्या करवाएंगे, इनको मल्टीप्लाई। चलिए मल्टीप्लाई करवाते हैं। ए को ए से, फिर माइनस ए को बी से, फिर माइनस बी को ए से, फिर प्लस बी को बी से। तो क्या आएगा हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। अब एक बात गौर से सुनिएगा स्टूडेंट्स कि हमारे पास यहाँ पे -2ab नहीं बनेगा। -2ab क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है मैट्रिसेस में होल्ड नहीं करती। अगर तुम ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए फिर यहाँ पे इजीली क्या बन जाएगा, -2ab। तो आप सिंपल यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, इन जनरल ab नॉट इक्वल टू बी ए, कि हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। अगर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड ना करे इसका मतलब क्या होगा कि ये फार्मूला भी हमारे पास इक्वल नहीं होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 पार्ट थे। जो इसका थर्ड पार्ट है सेम ऐसे ही है, वो थर्ड पार्ट आप खुद ट्राई आउट कीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करेंगे आप लोग फर्स्ट और सेकंड की तरह थर्ड पार्ट को भी। तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हाँ इसमें एक एमसीक्यू ये पूछा जा सकता है, आपसे कोई पूछ ले कि फार्मूला इक्वल कब होगा, तो कब होगा, जब ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, हमारे पास इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, अगर ये 2 चीज़ें इक्वल हों तो ये फार्मूला क्या हो जाता है, इक्वल। अगर यहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड ना करे इसका मतलब ये फार्मूला भी इक्वल नहीं होगा। चलिए इसको दोबारा से सुनिएगा एक बार। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, अगर तो 2 रियल नंबर्स लें, ए और बी बिलोंग्स टू आर, आर यहाँ पे शो क्या कर रहा है, रियल नंबर्स को, तो ए बी इक्वल टू क्या होगी, बी ए। ये हमने मल्टीप्लिकेशन पे लगाई है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एडिशन पे भी कॉम्यूटेटिव होती है, एडिशन पे सिंपली यहाँ पे प्लस लगा देते हैं दरमियान में। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल मैंने दी कि कोई 2 रियल नंबर ले, 2 और 3 और 3 और 2 को मल्टीप्लाई करवाए तो हमें पता है 6 इक्वल टू क्या आएगा, 6 के। अगर तो ये इक्वल आ जाए इसका मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कर गई है, होल्ड कर गई है। लेकिन अगर मैट्रिसेस की बात की जाए तो मैट्रिसेस में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए।
फिर हम लोगों ने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 6 कि अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस गिवन हो, ठीक है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है, अब वो उनका ऑर्डर सेम होगा स्क्वायर में 2/2 के लेंगे 3/3 के लिए आप मैट्रिसेस, और कहता है कि अगर हम a + b का स्क्वायर करें नॉट इक्वल टू a² + 2ab + b²। तो सबसे पहले हमने क्या किया, a + b के स्क्वायर को लिख लिया a + b × a + b। फिर हमने इन दोनों को मैट्रिसेस को क्या करवाया, आपस में सिंपल मल्टीप्लाई। हमने कहा यहाँ पे 2ab नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। फॉर्मूला एक बात याद रखिएगा, दोबारा से मैं लिख देता हूँ। अगर तो हम रियल नंबर्स की बात करते हैं कि a + b का स्क्वायर लिखें तो हम लिखते हैं उसको इक्वल, कब, जब होगा हमारे पास a² 2ab + b²। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर ये 2ab क्यों आता है, अगर तो ab इक्वल होगा किसके, b a के, अगर तो इक्वल हो फिर यहाँ पे 2ab आएगा और फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे इक्वल लिखा जाएगा, ठीक है। अगर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड ना कर रही हो फिर वहाँ पे इक्वल का निशान नहीं आएगा, वहाँ पे क्या आएगा, अनइक्वल का निशान। तो ये हमने दो पार्ट सॉल्व किए हैं क्वेश्चन नंबर 6 के, फर्स्ट और सेकंड। जो इसका थर्ड पार्ट है वो भी बिल्कुल सेम फर्स्ट और सेकंड की तरह आपको सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम फील हो, ना सॉल्व हो, तो आप बताइएगा, वो आपको ज़रूर इंशाल्लाह सॉल्व करवा दिया जाएगा। ओके, खुदा हाफिज़।